नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बीपीएससी 3.0 से लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, जो इस समय न्यूज़ चैनल में छाई हुई है और कई पेपर में भी न्यूज़ छप चुकी है। कौन सी है खबर, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानकारी करने वाले हैं। किससे रिलेटेड है ये, उससे रिलेटेड है, यानी अभी जो बीपीएससी 3.0 का पेपर लीक हुआ था, उसी के संदर्भ में जो आयोग के द्वारा नए कदम उठाए गए हैं, उन सारे नए कदम के बारे में उस न्यूज़ जो चल रही है उसमें डिटेल में दिया गया है। तो क्या कदम उठाए गए हैं, क्या परिवर्तन किया गया है इस बार की जो परीक्षा होने वाली है 19 तारीख से, उसमें उस सारी न्यूज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जो ये खबर छपी हुई थी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। और कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, यानी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में जो 19 से 22 के बीच में आयोजित की जा रही है, उसके बारे में जो परिवर्तन किए गए हैं वही इस न्यूज़ के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, यहाँ लिखा गया है नई व्यवस्था। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है पेपर में, नई व्यवस्था। इसमें कहा गया है कि एक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र सेट अलग अलग होंगे। फिर लिखा है अलग अलग होंगे, मतलब जैसे कि मान लिया जाए मुजफ्फरपुर है, ठीक, मुजफ्फरपुर है। इस मुजफ्फरपुर में 2 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज हैं मान लिया जाए। जैसे मान लिया जाए एक कॉलेज फर्स्ट वाला है, ये एक कॉलेज है, ये सेकंड कॉलेज है, ये थर्ड कॉलेज है। ठीक, ये हमारा थर्ड कॉलेज है। ठीक, अब बताया गया प्रश्न पत्र सब में अलग अलग होंगे, प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। जैसे अभी पिछली बार में जो परीक्षा हुए थे उसमें 4 सेट बनते थे, यानी ए, बी, सी और डी, इस तरह के 4 सेट बनाए जाते थे। इस बार की परीक्षा में होंगे, यानी सेट 4 ही दिए जाएंगे, लेकिन ये ABCD हो सकते हैं। लेकिन मान लिया जैसे कॉलेज ए में ए और बी और सी डी करके 4 सेट दे दिए गए, ये 4 सेट दे दिए गए। ठीक, फिर दो सेकंड वाला जो कॉलेज होगा, इसमें जो होंगे ए, बी, सी, डी करके 4 का पेपर दे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें जो पेपर होंगे, जैसे इसमें मान लिया जाए 150 क्वेश्चन है, इसमें जो 150 क्वेश्चन होंगे और जो इस वाले में 150 क्वेश्चन होंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे। मतलब इसके क्वेश्चन 150 अलग होंगे, इसके क्वेश्चन 150 अलग होंगे। नंबर भले ही ABCD हो सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब है जो भी कॉलेज होंगे उसमें पेपर में क्वेश्चन भी तक मैच नहीं करेंगे। ये इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछली बार पेपर जो हो गया था, लीक हो गया था। इसके बारे में कदम उठाया गया है। जहाँ तक के बाद माने तो ये थोड़ी पारदर्शिता भी है, इससे पेपर लीक होने के चांस 100% ख़त्म हो जाते हैं। मान लिया जाए कोई बच्चा एक पेपर लीक करवाता है या कोई भी करवाता है, एक पेपर हो सकता है उस कॉलेज में जो बच्चा बैठा हो जिसके लिए लीक करवाया गया है, तो वहाँ उस कॉलेज में पेपर ही ना पहुँचे। इस कंडीशन में ये बहुत अच्छी न्यूज़ चलाई गई है, बहुत बढ़िया विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं। ठीक, कहने का मतलब कॉलेज चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सब में क्वेश्चन पेपर अलग अलग पहुँचेंगे। ठीक है, नंबरिंग भले ही ABCD करके हो सकता है ABCDEFGH करके हो सकता है, यानी अल्फ़ाबेट बदल भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर एकदम 100% बदलेगा, यानी 2 सेंटर का कभी मैच नहीं करेगा। ये कंडीशन रहेगी। क्लियर है दोस्तों। कहने का मतलब जो भी सेंटर रहेंगे उसमें क्वेश्चन पेपर के सेट छोड़ो, क्वेश्चन नंबर ही, मतलब क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन के क्वेश्चन बदल जाएंगे। प्रत्येक सेंटर में अलग अलग होगा, इसमें लीक होने की सारी गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। ये पहला पॉइंट दिया गया है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र की छपाई होती थी उसे भी उपयोग में बदल दिया गया है, आयोग ने बदल दिया है। कहने का मतलब दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, जो सेंटर पिछली बार जो प्रिंटिंग प्रेस पेपर को छापी थी, जो भी इस समय प्रिंटिंग प्रेस बिहार के अंदर है जहाँ पेपर छपा था या जितनी भी छपाई होती थी जिसमें आरोप लगा है कि प्रिंटिंग प्रेस सही से काम नहीं कर रही है या पेपर लीक हो जा रहा है उनके थ्रू, तो उन सारी प्रिंटिंग प्रेस को बदल दिया गया है। नहीं, अब इस बार की जो प्रिंटिंग प्रेस में जो पेपर छपेंगे, नई प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे जिसमें पेपर लीक होने की कोई बात नहीं होगी। तीसरा एक पॉइंट बहुत बड़ा दिया गया जिसमें लिखा गया पुराने सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदल दिए जाएंगे, यानी नए सेंटर बनाए जाएंगे। कहा है पिछली बार जितने भी सेंटर बनाए गए थे
इस बार की पेपर में 3.0 जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पुराने वाले सेंटर पे पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सबके लिए नए सेंटर अलॉट किए गए हैं, नए सेंटर बनाए जाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। तो ये होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट नोट जो इस समय पेपर में ट्रेंड में बनी हुई है। इसमें बड़ी पारदर्शिता आएगी, यानी पेपर में 100% है कि पेपर लीक होने की कंडीशन नहीं बनती है। ठीक, ये बात आयोग के द्वारा नए कदम उठाए गए हैं जो कि एकदम सराहनीय कदम है। उठाना भी चाहिए इस तरह के कदम आगे, ताकि कोई परीक्षाएं निरस्त ना हो लीक की वजह से। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें बात आएगी, कुछ बच्चे कहेंगे, अगर एक लड़का कह दिया जाए कि मेरा पेपर सर जी हार्ड था, एक कहेगा हमारे में तो कुछ नॉर्मल ही पेपर आया था, तो इसमें बड़ी दिक्कत होने वाली है। यानी ये थोड़ा चैलेंज भी है, आयोग के लिए चैलेंज है। चैलेंज इस प्रकार है कि इसमें कोई बच्चा कहेगा हमारे सेंटर पे तो हार्ड पेपर बना है, कोई कहेगा तो हमारे पे नॉर्मल क्वेश्चन बना है, यानी हार्ड नहीं था। इस बारे में आयोग थोड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया बन जाएगी। कौन सी? नॉर्मलाइजेशन वाली, ये नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन बनेगी। लेकिन अभी आयोग नॉर्मलाइजेशन के बारे पे कोई कदम उठाया नहीं, यानी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली नहीं कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई है। अब पेपर हार्ड है, लो नॉर्मल है, ये तो कंडीशन बन ही जाएगी, क्योंकि ये एक प्रकार के विभाग के लिए चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि सभी सेंटर पे जब पेपर अलग अलग होंगे भाई, जो पेपर का लेवल होगा तो थोड़ा किसी में हार्ड हो जाएगा, किसी में नॉर्मल होगा, किसी में इजी में होगा, किसी मॉडरेट हो जाएगा। तो ये तो एक चुनौती हो जाएगी आयोग के लिए कि हम किस प्रकार से बच्चे को पास करें, किस प्रकार को नॉर्मलाइजेशन के बच्चे के नंबर कम करें, किसके हम बढ़ाएँ। ये एक आयोग के लिए चुनौती हो जाएगी, क्योंकि ये बात जो कदम उठाया गया है नॉर्मल बात नहीं है जो हर एक सेंटर पे क्वेश्चन पेपर बदल के दिया जाएगा। ठीक, ये आयोग के लिए एक चुनौती है। फिर उसके बाद में बताया गया है कि 10 से 14 के बीच में, अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ लिखा है आयोग ने 10 से 14 के बीच रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने 65% वाली जो बात, यहाँ कुछ न्यूज़ कट गई है, देखो हम बता देते हैं तुमको। जो बात थी, जो आयोग का मतलब 65% आरक्षण वाली बात थी, 65% वाली, जो 65% आरक्षण वाली बात थी, 65% आरक्षण वाली बात थी, वो पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि हम 65% वाली बात को निरस्त करते हैं। तो जो आयोग कहा है, बीपीएससी आयोग कहा है कि हम वो राज्य सरकार से अनुमति मांगा है कि ये वाली बात कंफर्म कर दिया जाए 65% वाली, कि हमको 65% आरक्षण दे के रिजल्ट बनाना है कि 65% हटा के रिजल्ट बनाना है। ये बात विभाग कहता है कि राज्य सरकार से हमको अनुमति दे दो कि हमको किस आधार पर रिजल्ट बनाना है। अगर ये राज्य सरकार अनुमति दे देता है तब तो 10 से 15 तारीख में रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी 10 से 14 अगस्त के बारे में, वरना थोड़ा डिले हो जाएगा। अब अगर 3.0 का रिजल्ट डिले हो जाएगा तो बीपीएससी टीआरई का 4.0 का नोटिफिकेशन जो हम मेरी समझ से फिर वो पहुंच जाएगा नवंबर के आसपास, क्योंकि अब इसमें जब डिले हो जाएगा, क्योंकि जब राज्य सरकार उसको अनुमति देगा कि हम 65% ले रहे हैं कि 65% नहीं लेकर रिजल्ट बनाना है, जिस प्रकार से रिजल्ट बनाना होगा आयोग ने साफ साफ कह दिया हम राज्य सरकार के भरोसे हैं। राज्य सरकार जैसे हैं हमको अनुमति दे देती है इस आरक्षण के बारे में, हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे बना के। अब वो अनुमति देगा तो उसके बाद में कुछ प्रोसेस होता है रिजल्ट बनाने में, 65% दे के फिर सबको बच्चे को रिजल्ट बनाया जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से बीपीएससी 4 वाला जो उसका जो नोटिफिकेशन आएगा आपका नवंबर तक खिसक सकता है। ये हमारी बातें सामने निकल के आई हैं। तो अब ये तो 65% वाली बात हो गई जो पटना हाई कोर्ट निरस्त कर दिया था। ठीक, अब इसके बारे में राज्य सरकार जो भी निर्णय दे आयोग को उस हिसाब से वो रिजल्ट बनाएगा। तो इतनी सब बातें हो गई, यानी प्रत्येक सेंटर पे पेपर होगा वो अलग अलग सेट में होगा। एक अगली न्यूज़ निकल के आई थी, ये वाली न्यूज़, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया था इसी 3.0 से रिलेटेड। इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है एडमिट कार्ड से रिलेटेड दिया गया है। एडमिट कार्ड से इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, कहा है दिनांक 19/7/24 से 22/7/24 तक आयोजित होने वाली परीक्षा के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दिनांक 17 से उपलब्ध रहेगा, जिसे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके उपरांत डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका 17 तारीख के आएगा। कब आएगा? 17 तारीख को। क्लियर है दोस्तों? यानी कल की डेट में आएगा, आज 16 तारीख है।
तो आप लोग डाल के सेंटर का पता लगा सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आपका दिया गया है सेंटर, वो 17 तारीख से आप निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रत्येक पाली में परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को ई एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र की अतिरिक्त अपने साथ केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे और परीक्षा अवधि में परीक्षा के समस्त हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना अनुचित हो गया। कहने मतलब प्रत्येक परीक्षा के लिए आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ सेंटर पर आप दिखाएँगे हस्ताक्षर करके। तीसरा पॉइंट दिया गया है, अभ्यर्थी के परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति है। कहने का मतलब जब पेपर चालू होगा उससे 1 घंटा पूर्व आप पहुंच जाएंगे। कितनी टाइम दिया रहेगा पेपर में, वो एडमिट कार्ड पे छपा रहेगा कि कब से पेपर है, कब कै बजे तुमको वहाँ पहुँचना है। मतलब परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व वहाँ आपको उपस्थित हो जाना है सेंटर पे। 1 घंटा पूर्व ही प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूजर OMR आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। कहने का मतलब जब कापी आपकी जमा हो जाएँ, वो वहाँ से सील्ड हो जाएँ, उसके बाद ही वहाँ परीक्षा केंद्र से आप बाहर निकले। ये कंडीशन दी गई हैं कि हमको कैसे किस प्रकार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कितने समय पहुंचना है, यानी उसके गाइडलाइंस के बारे में ये न्यूज़ निकल के आई थी। तो आप लोग एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करेंगे? 17 तारीख को, यानी कल की डेट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब इस बार जो होगी, जो बड़ी पारदर्शिता के साथ आयोग कदम उठा रहा है, अच्छे कदम उठा के आप पेपर को कंडक्ट करवाएगा, ताकि पेपर में लीक की तो कोई गुंजाइश ना हो और बच्चों का नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों? और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक के समय से पहुंच जाएँ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।